Hi guys, hope you're doing okay. Welcome to another vlog where I show you how a weekend looks like in my life. दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है. आई वेंट टू द जिम और वापस आते हुए ग्रोसरी भी हो गई है. पर असली शुरुआत अब होगी गर्मा गर्म चाय के साथ. माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे. अब जब चाय अंदर चली गई है तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट आई डू ऑन वीकेंड्स इज़ आई रीविजिट माई पैंट्री एंड चेक कि ग्रोसरी में क्या क्या लाना है. फ्रूट्स, वेजीज एक्सेट्रा. बिकॉज यहाँ पे घर आते ही आई डिप सारे फ्रूट्स एंड वेजीज इन वाटर फॉर गुड हाफ एन आवर. इस आधे घंटे तक हम घर के बाकी काम निपटा लेते हैं. माई हस्बैंड डज द लॉन्ड्री और कपड़े मोस्टली ड्रायर से सूख के ही बाहर आते हैं, बट आई स्टिल लाइक टू हैंग देम इन द ड्राइंग रैक फॉर सम टाइम. कभी कभी ओवरनाइट भी. आधा घंटा हो चुका है एंड नाउ वील ड्रेन द वाटर और इन सब को कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. आई लर्न दिस हैक फ्रॉम माई मदर इन लॉ. दिस रियली हेल्प्स जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो. यू कैन जस्ट ग्रैब द फ्रूट फ्रॉम द फ्रिज एंड ईट इट डायरेक्टली. उसको धोना एंड देन यू डोंट वांट दैट वाटर इन योर हैंड्स एंड समटाइम्स इट रियली फील्स लाइक एन हैसल. सो दिस hack really helps you sometimes. I'm habitual of doing this. I learned this from her and I do this every time with my fruits and veggies. काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला एंड इट इज़ ऑलरेडी आफ्टरनून. मुझे और मेरे हस्बैंड को पराठे बहुत पसंद हैं, बट व्हाट वी डू इज़ बिकॉज वी ट्राई टू ईट हेल्दी पूरे वीक, हम पराठे वीकेंड के लिए छोड़ देते हैं. और हमारे घर में सैटरडेज़ आर यूजुअली द पराठा डेज. वी मेक द पराठाज ऑन सैटरडेज़. तो यहाँ पे सारी तैयारी करने के बाद मैं बनाने लगी हूँ रायता. आई डोंट लाइक रायता मच बट माई हस्बैंड इज़ अ बिग रायता फ़ैन. और मील्स में प्रोटीन भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीक योगर्ट. बस कुछ नहीं करना, सिंपल मसाले जो हमारे घर पे होते हैं, चाट मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा प्याज और धनिया डाल के आई जस्ट पुट सब बूंदी, क्योंकि बूंदी से एक क्रंच आ जाता है एंड आवर रायता इज़ रेडी. और जब तक मैं ये मसाला बना रही हूँ आई टेल यू अ पर्सनल स्टोरी. आई मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई वॉज 18 ईयर ओल्ड. घर पे कभी मैंने ज़्यादा खाना बनाया नहीं. उसके बाद व्हेन आई मूव्ड आउट मैं मोस्टली पीजीज़ और हॉस्टल्स में ही रही जहाँ पे खाना प्रोवाइड होता था एंड आई डोंट रियली लाइक कुकिंग. शादी के बाद माई मदर इन लॉ यूज़ टू कुक एंड शी मेक्स द बेस्ट आलू पराठास. उनके हाथ में पराठों का एक स्वाद ही अलग है एंड आई मिस दोज पराठा सो मच हियर. बट मैंने भी यहाँ पर बना ही लिए. अच्छे बने, ठीक बने. और सब करने के बाद अब टाइम है आराम से बैठ के टीवी देखते हुए लंच करने का. वीकली सामान चेक करने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं. जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि कौन से प्याज ख़राब हो रहे हैं, सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ उन सबको मैं अलग हटा देती हूँ. फ्रिज में भी जाके अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती रहती हैं. तो मैं दिन में बालकनी के साइड में बैठ के आई जस्ट सिट इन साइलेंस. आई डोंट थिंक एनी थिंग एंड आई जस्ट डू माई वर्क एंड आई लव दिस क्वाइट टाइम. कोई काम नहीं, कुछ नहीं, नो सोशल मीडिया, जस्ट क्वाइट. जो दिन के कुछ बचे कुछ आवर्स हैं आई यूजुअली स्पेंड देम वॉचिंग टीवी. सो कुछ टाइम के लिए मैं बैठ के टीवी देखती हूँ एंड आफ्टर दैट सैटरडेज़ आई यूजुअली टेक आउट नाइट्स फॉर अस. बाहर से खाना मंगा के, बिकॉज आई यूजुअली डोंट लाइक कुकिंग इन द इवनिंग, तो हम बाहर से खाना मंगाते हैं. हम इंडियन नहीं मंगाते बट दिस वीकेंड वॉज एन एक्सेप्शन, क्योंकि हमने बाहर से खाना मंगाया. डिड नॉट रियली लाइक इट बट इट इज़ वॉट इट इज़. फाइनली इट्स टाइम टू रैप अप द डे. सो मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलती हैं कि चाहे आप दिन भर में कहीं से भी आओ, पार्टी करके आओ, घूम करके आओ, बट यू शुड ऑलवेज़ क्लीन योर किचन बिफोर स्लीपिंग. क्योंकि इंडियन फूड की ना स्मेल वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो अगर आप गंदे बर्तन के साथ सोओगे तो सुबह ना आपको किचन बहुत गंदी मिलेगी और वो देख के ही आपका ना मन ख़राब हो जाएगा. एंड लाइक हु वांट्स टू वेक अप टू अ डर्टी किचन. तो सोने से पहले मैं हमेशा किचन पूरी क्लीन करके सोती हूँ. I clean everything. I clean the utensils, I clean the tap area, I clean the bottles and everything in between. उसके बाद what I do is I clean the counters very nicely. साथ साथ garbage बाहर फेंकना. And it's a wrap. This is what a weekend looks like in my life. I'll see you guys in my next vlog. तब तक के लिए please like and subscribe and let me know if you have any feedback. I hope you guys have a great week ahead. Bye bye.